अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी तो आ गई है जी चाय। तो अब मैं चाय पीऊँगी, गपशप करूँगी। चाय भी ना अल्लाह दी कसम पेट्रोल बन गया है। इनू ਜਦੋਂ तक पी के बंदा उठ नहीं सकता, इनू पीना बड़ा ज़रूरी है। शायद गर्म पानी पिए तो वो भी यही ट्रिक करे। ये जी हमने आलू उबलने रखे हैं कि हम पानी सुखा के इसमें डालेंगे आलू शिमला मिर्चें। ये हमारा एक सालन है रूटीन का, ये हम बनाएंगे। और कचनार आलू भी हमारे यहाँ बहुत पकते हैं। देखो जी माशाल्लाह सामान है, किचन है, सवेरे खुल जाता है। अनिला कह रही थी बाजी दाल नहीं है। अनिला गई हुई थी शादी पर, वापस आ गई है, रौनक हो गई है। अनिला छुट्टी नहीं करती होती, कभी कभी छुट्टी करती है, तो फिर मैं भी बड़े शौक़ से इसे छुट्टी देती हूँ। ऐ जी अनिला दाल है, ये दाल पीली मूंग की दाल, ये हम आज बनाएंगे। कैंची भी अनिला धोने वाली है, माच से ना वापस गिरी हो रही है। अनिला आज है ना इस जगह को ना थोड़ा सा साफ़ करना है कूच के ना, तो फिर कवर जो धोया है ना फिर वो बिछाएंगे। ए जी शिमला मिर्चा ने वेखो ते अंदरों खोखलियां ने, बाहरों इनियां मोटियां ने। ते कुछ औरतां इंसान आदमी बेचारे इन्ने मोटे हो जाते हैं कि बाहरों इन्ने होंदे ने मोटे ताजे ते अंदरों होंदे ने खोखले। इस वास्ते अपनी खुराक का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हम खोखले हौलो ना हों, हमारी सेहत अच्छी हो और हम पावर में हों। ये जी ज़िंदगी की होने की निशानी है धोने वाले बर्तन। ज़िंदगी है तो धोने वाले बर्तन तो होंगे। शुक्र है जी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी की निशानी की रौनकें हैं। कपड़ों के ढेर देखें हमने अनिला के पीछे से, वैसे धोबी को गांठ दे दी थी ते कपड़े भी को अनिला ना लेश के अल्लाह दी कसम है फिर जमा हुए ने। धोबी तो 2 टाइम आते ना, ट्वाइस अ वीक। ए देखो जी कपड़े अनिला थले क्यों रख दिते इन्होंने मंजे ते उस कोने ते रख, बचे पानी च नहीं पाने। ए सफाई वाला कपड़ा वेखो जी, यह भी जमा होया पे। अनिला इस पैंट नूं ना बड़ा सवार के धोना है, चवल नहीं मारनी। और अलहदा ही स्पिनच हल्का जा एक नंबर ते करके पानी है ताकि इन्हों सलवटा ना पैन, सारे थोड़े थोड़े कट और मल मल के। आज बनाएंगे हम मूंग की दाल, आधी तड़के वाली आधी बग़ैर तड़के की, और साथ में कबाब फ्राई करेंगे, साथ में आलू शिमला मिर्चें करेंगे। हमने जी जो फ्रिज है ना ऑफ़ कर दिया है, खाली कर दिया है। अब हम इसे साफ़ करेंगे, धोएंगे। हमने फ्रीज़र ऑन कर लिया है, ये वाला सामान उसमें पहुंचा दिया है। और अब फिर ये बड़ा मेहनत का काम है जी फ्रिज साफ़ करना। इंशाल्लाह करेंगे तो आपको बताएंगे, दिखाएंगे। चलें जी, पहले तो मैंने आपको दिखाया कि मैं चाय पी लूँ, मैं एक्टिवेट हो जाऊँ। चाय जो है ना मेरी वो एक्टिवेशन प्रोग्राम है, पेट्रोल की तरह। जैसे गड्डी नहीं चलती तो मेरा भी सवेर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सोचा कि वीडियो में जब गपशप ही है तो फिर मज़े मज़े की पुरानी यादें दोहराई जाएं और आपको बताई जाएं कि शोहरों से लड़ाई नहीं करते। मेरा ख़्याल है कि 80% तो शोहर मासूम ही होते होंगे ना। यानी अगर 100 शोहर मौजूद ने, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने चो कोई 80 तो मासूम भी होंगे होंगे ना। अल्लाह ना करे कि ऐसे जोड़े हों कि झगड़ों वाले, लड़ाइयों वाले, परेशानियों वाले। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मेरी नई नई शादी हुई तो ईद आई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे चांद रात ईद का जोड़ा तोहफ़ा किया जो कि अनस्टिच था। तो खैर मैं भी नई नई थी तो मैंने उन्हें कुछ ना बोला, शुक्रिया के साथ बड़ा वसूल किया। लेकिन मैंने फिर स्लोली उन्हें बताया कि अगर आप मुझे महीना पहले दे दिया करें तो वो मैं ईद पे पहनूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो उन्हें भी मेरी बात दिल लगी और अच्छा लगा कि भाई बताया है। तो अब मैं आपको बताऊं कि वो मेरे लिए कल जोड़े लेके कपड़े लेकर आए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो आप ये तस्वीर देखें, तुसी कहोगे कार्डा समेत ही तस्वीरें विखाई जाती है ना। शोबाजियाँ, शोबाजी नहीं है, ये गपशप है, इंजॉय है।
कि आपने भी अपने शौहर से नाराज़ नहीं होना। उन्हें बताएं कि आप चांद रात से एक माह पहले हमें ले दें ताकि हम ईद पे इंजॉय करें। अब ये है जी वो तस्वीर, आपको आ गई नज़र। तो मैं अब आपको सूट भी दिखाती हूँ, तो जो कल आए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ये है जी ट्राउज़र। ट्राउज़र तो नॉर्मली प्लेन होते हैं और मैं कभी अपने हस्बैंड से नाराज़ नहीं होती कि यही कलर था आप पहले ले आए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिस साल वो ऑरेंज लाना शुरू करें सारा साल वो ऑरेंज ही लाते रहते हैं, डिफरेंट प्रिंटेड में, डिफरेंट स्टाइल में। रेड लाएँ तो रेड ही लाते रहते हैं। तो ये आपने देखा होगा कल परसों भी एक किसी कलर की उसमें रिजेम्बलेंस में था, मिलता जुलता ना। तो ये है ट्राउज़र। और जनाब ये है दुपट्टा। दुपट्टा मुझे बहुत पसंद होता है आजकल, क्योंकि डिजिटल प्रिंट्स जब से ये सिस्टम आए हैं दुपट्टों के, तो दुपट्टे बहुत खूबसूरत होते हैं। ये देखें, और वैसे भी मैं ना फुल दुपट्टा लेने की ही आती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही सिखाया। आगे से अल्लाह ताला ने जो जीवन साथी दिया तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह के हैं कि उनका दिल है कि मैं फुल दुपट्टे ही लूँ, तो मैं फुल ही लेती हूँ। मुझे बहुत हैबिट है। एक मैं 10th क्लास तक तो मैंने हाफ स्लीव पहनी, लेकिन उसके बाद मैंने कभी नहीं पहनी, तो मैं पहन भी नहीं सकती। मैं किचन के कम्मा च ना औखी हो लेनी मरोड़ के ऐसे कर करके, लेकिन मैं हाफ नहीं पहनती। आदत नहीं है ना, हालांकि नीड है लेकिन हैबिट नहीं है। तो ये आप दुपट्टा देखें, ये जो है ना वो प्रिंटेड है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है। मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैंने ख्याल करके लिया है कि एक दिन आप कह रही थी कि कढ़ाई मुझे चुभती है, मुझे परेशान करती है। तो पहले तो चुभा नहीं करती थी, अब चुभती है। अब ये जो सूट है ना, ये कमीज़ है, इसका को ये है जी शर्ट का एक पीस है, और पता नहीं अगला है कि पिछला है। अच्छा जी, ये एक पीस है प्रिंटेड। अब ये जो नज़र आ रहा है, उम्मीद है कि ये फ्रंट होगा। अच्छा जी, ये भी एक पीस है। तो ये है जनाब, आप देखें ये फ्रंट है। यस, बिल्कुल मैंने सही सोचा, ये फ्रंट है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बॉर्डर है ना, इसको मैं घेर पे लगाने की बजाय, ये जो आपको प्यारा सा नज़र आया है, ये मैं आस्तीन पे और मैं शलवार के पांचों पे लगा दूँगी। मैं घेर पे नहीं लगाऊंगी, ठीक है। उम्मीद है कि बन ही जाएगा। देखें जी, यूँ करें, ये दो बाजू और दो पांचे काउंट कर लूँ, एक, हाँ बन जाएगा। चलें जी, अल्लाह करे खैर खुशी का हो। ये तो एक सूट है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी दिन पहले ही ला दिया है, कल ही लाए हम। और ये है जी दूसरा सूट, ये इसकी तस्वीर है। तो मैंने ना एक्चुअली आपको दिखाने से पहले पहले ही कोई तैयारी नहीं की होती, मुझे इसी तरह ही डायरेक्ट मज़ा आता है। ये आप तस्वीर देखें, सिंपल है, और अगर टेलर ने बना दिया इसी तरह का तो देख लेंगे। अब आपको लगेंगे ये मिलते जुलते हैं, उसकी वजह ये है कि आदमियों को शायद इस तरह का पता नहीं होता, और मैं कभी नाराज़ भी नहीं होती। ठीक है, जो उनके दिल लगा। हाँ लो जी, साड़ी घंटी हो गई है, कोई आया है तो जो उन्हें पसंद आया, जो उन्हें अच्छा लगा, अपनी तरफ से तो इंसान अच्छा ही करता है ना। मेरे अब्बू जान कहते हैं अपने बंदियां तो राज़ी रिहा करो, उन्होंने कमाई कोई जरा ना कबर च नहीं ले जानी, जो है तो दे देने। आफरीन है मेरे अब्बू जान पर, अपनी बच्चियों का घर बसाने में मेरे माँ बाप ने बहुत मोहब्बत और प्यार से अपनी बेटी को समझाया है। काश हर माँ बाप ऐसे ही हों, तो मेरा ख्याल है कि घर ख़राब ना हो। ये भी शलवार है, ट्राउज़र है, लेकिन ये कलर थोड़ा सा उससे डार्क है, और ये बादामी रंग की जिसको कहते हैं ना, वैसा है। अच्छा जी, ये है जी दुपट्टा। दुपट्टा मुझे इसलिए समझ लग रहा है कि ये बॉर्डर है, और ये देखें जी, अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, क्योंकि
माँ बाप और हस्बैंड की तरफ से ये दिए गए जो तोहफे तहाइफ होते हैं ना, उनकी खुशी ही कुछ और होती है। ऐसे ही ये शर्ट है, तो अब ये तो देखना ही पड़ेगा भाई ये शर्ट किस तरह की है। ये शर्ट जो है ना, देखें ये इसके बाजू हैं, ये इसका घेर का है जनाब, तो क्लियर कट नज़र आ रहा है। ये देखें जी, तो मैं बहुत खुश होती हूँ, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, सेहत ज़िंदगी दे कि वो अपनी बीवी के जूते कपड़े का ख्याल करते हैं। और नहीं जी, ये तो बाजू और बैक साइड है, बाजू और बैक साइड। ये आ गई है जी फ्रंट साइड। देखें फ्रंट साइड पे बिल्कुल हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी है, और ये बॉर्डर है जो शलवार का हमरंग है, इसको हम कमीज़ के दामन पे लगाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आए होंगे और ये मशवरा भी पसंद आया होगा। जिन जिन बहनों के बेटियों के हस्बैंड चांद रात उन्हें तोहफ़ा देते हैं, तो वो उन्हें बता सकती हैं कि वो महीना पहले दे दिया करें। ये मैंने आपको जो दुपट्टे पिछले दिनों सूट दिखाए थे ना, तो फिर मैं मार्केट से उनकी मैंने करवाई है ये चीज़ मैचिंग के शौक़ में। ये आपको नज़र आया होगा ये दुपट्टे का ना, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। इसका कुछ इस तरह का ही डिज़ाइन था, तो मैंने इसको इस तरह ही कराया है। ये खूबसूरत हो गया है। और दूसरा भी दिखाती हूँ। ये जो मेरी एक मासूम इनोसेंट प्यारी आंटी एंड फ्रेंड ने सूट दिया था, ये उनके दुपट्टे क्या मैंने उन्होंने जो मुझे दिया था ना, ये वो मैंने वर्क करवाया है। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, मैंने कहा आपको दिखाऊं। और ये जो है मेरे मियाँ साहब लाए थे, तो मैंने ये जो किंगरी है, ये जो वर्क है बॉर्डर पर, ये मैंने इस काम के साथ मैच कराया है, यानी आपको महसूस हुआ होगा। और बस जी इस दुपट्टे के साथ तो कुछ कराया ना। इसका मैं सोच रही थी कि इसका वो जो ऑरेंज सा कलर है ना, तो उसका जो ब्लॉक प्रिंट है वो इस पे दिया जाए। तो अभी ये मरहले में है, ये इसी तरह है। तो ये तो हो गई जी जूते कपड़ों की बातें। फिर वही बातें, ये है तो गपशप का एक पीरियड, एक टाइम। आप मुझे टाइम पासर्स भी कहने लग जाएंगे, लेकिन इंजॉय है, गपशप है। ऐनक उतार लो ना, तो फिर अपना एक अलग मज़ा होता है। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगी कि आप सब, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरी फ्रेंड्स और जो जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, उनसे भी मेरा एक लिंक बन गया है। जब उनसे भी मेरा एक लिंक है, तो मैं ये कहूँगी कि अपने घरों में झगड़े से परहेज़ करें। बात बात पर अपने हस्बैंड से ना लड़ें, बल्कि किसी बात पर भी नहीं। वो भी मासूम सा एक छोटा सा दिल लोथड़ा रखता है, हर्ट होता है। हम अगर अपने शौहरों की ज़िंदगी की साथी हैं, तो वो भी तो हमारे साथी हैं ना। कमाते हैं, हम तो घरों में रहते हैं, या कोई जॉब वगैरह भी करें तो घर में ही ज़्यादा टाइम होता है। वो बाहर रहते हैं तो 100 ऊंच नीच वो बाहर की ज़िंदगी में बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह ताला आप सबके शौहरों को तौफीक दे कि वो भी आपको ईद के गिफ्ट, आपकी बर्थडे के गिफ्ट इस तरह गाहे बगाहे देते रहें, और अल्लाह आपको नसीब करे और उनको देने की तौफीक करे। मैं तो दुआ को हूँ। ये तो है जी ज़िंदगी की गपशप, ज़िंदगी की बहारें। और आज आप बताएं कि आप क्या बना रहे हैं। मैंने तो बता दिया कि मैं दाल, कबाब और साथ में आलू शिमला मिर्चें। आज एक मेरा बच्चा ऑर्डर कर गया था कि मामा मैं आज 1 बजे खड़े खड़े आऊँगा, आप खाना तैयार रखिए। आपको ये कपड़े पसंद आए हों, आपका दिल खुश हुआ हो, मेरी वीडियो से हुआ हो, मेरी बात से हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ये जो लाइक है ना, ये ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है। जे बंदा बीवी नू लाइक ना करे तां भी घर नहीं बनता, बीवी बंदे नू लाइक ना करे तां भी घर नहीं बनता। तो हम, आप और मैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे बहन भाई अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, हौसला ही तो है टूट जाएगा।
मुझे उम्मीद है कि आप मेरा हौसला टूटने से मुझे बचाएंगे। हौसले की परवान पे उड़ना मुझे बहुत पसंद है। मैं इस 50s में, बल्कि पहले तो हम बच्चे होते हैं फिर, लेकिन एक सोच और ख़्याल ज़रूर था कि हौसले की परवान पे उड़ना चाहिए। तो मैं अपने घर में अपने हेल्पर्स को, बच्चों को, हस्बैंड को, स्पेशली अपनी बहनों को, और ऐसी मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरी टेलीफोनिक रहती हैं, मेरा आना जाना ज़रा कम होता है, मैं उन सब से हौसले की परवान पे उड़ने का कहती रहती हूँ। आप मुझे बताएं, आपको हौसले की परवान पे उड़ना कैसा लगा? अच्छा लगता है, ये बात मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ अगेन लाइक इट। थैंक्स सो मच। मैं आपको छोटी छोटी बातें, चीज़ें दिखाती रहूँगी। मैंने पहले भी बोला था कि कैमरे का इस्तेमाल मैं चाहती हूँ कि मैं ख़ुद से करूँ, मैं मोहताज न रहूँ, और मोहताजी अच्छी चीज़ नहीं है। पंजाबी में किसी ज़माने में जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी ताई, मेरी फूफो ये कहा करती थी, अल्लाह बंदे ते मंजे दी मोहताजी तो बचाए। तो मैं इतनी इनोसेंट थी कि मुझे उनकी बात से ना गर्ज थी ना समझ थी, लेकिन मुझे बहुत अब वो बात याद आती है। अब कुदरती तौर पे मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जैसे अपनी फूफो और ताई से ज़्यादा प्यार था। ये फितरत होती है। और मेरी अम्मी भी उनका बहुत करती थी, और वो भी मेरी अम्मी का बहुत करती थी। उन्होंने कभी मेरी अम्मी को नो नहीं की थी, और मेरी अम्मी जान ने भी कभी उनको नो नहीं की थी। तो अब मैं कभी सुनती रहती हूँ नंद का झगड़ा, भाभी का झगड़ा, तो मुझे बड़ी हैरत होती है। नंदा ने तो उन्होंने दिल इन्ने ने, ते जे भरजाइयाँ ने तो उन्होंने दिल इन्ने ने। अब मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ, नंद और भाभी का कसूर और क्लैश नहीं है, उस मर्द का है जो के बीच में लेवल, हमवारी, इक्वलिटी, बैलेंस नहीं रख पाता। तो ये मर्द का कसूर है, औरत का नहीं। चले, ये बात भी हो गई। अच्छा, अब घर के काम तो रोज़ के होते हैं। किसी किसी दिन दिल चाहता है कि छुट्टी भी हो। अब 3-4 दिन से मेरा पता क्या दिल चाह रहा था, सच्ची सच्ची दसा, मेरा दिल चाह रहा है ऐसे मैं किसी जगह अकेले जाके बैठूं, इंजॉय करूं, हंसूं खेलूं और मज़ा करूं। और ये नहीं था कि मुझे कोई डिप्रेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डिप्रेशन जैसी चीज़ नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसे था कि मैं हवा में बाहर, शायद वो ना सीज़न चेंज हो रहा है, कुछ गर्मी, हब्स, घुटन होता है, लेकिन वो हमारे यहाँ इधर उधर लेफ्ट राइट पे सड़कें खुदी खुदी थी। जब मैं दुपट्टों के लिए गई, उनको आप बाहर आपको दिखाए है ना जो दुपट्टे, ये जो काम के लिए, तो वो रोड जो थी वो ख़राब थी। तो फिर मैंने सोचा बाहर जाने का तो फ़ायदा कोई नहीं। मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले अल्लाह ताला ने मुझे मेरा बाप दिया। वो मेरे अब्बू जान मेरे आइडियल हैं। उन्होंने दुनिया पूरी की एक तरह की घूम ली है, लेकिन उन्होंने कभी अपने बीवी बच्चों को खर्चे की तंगी नहीं दी। बहुत कमाया है, अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को बहुत दिया है। ऐसे ही मुझे फिर ज़िंदगी में अल्लाह ने मेरा साथी दिया जो मेरे अब्बा जान की पसंद है। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को बहुत जज़ाए खैर दे, वो मेरे लिए कुछ भी ढूंढ सकते थे, अल्लाह ताला ने उनके हाथों बहुत बड़ा काम कराया कि मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। और मेरे अब्बू जान ने एक ही बात हम बहनों को सिखाई है कि बेटा, बंदे मियाँ दे मन पानी ते कमली भी सियाणी। एक बंदे दी इबादत करो, एदा कहना मनो, एदे नाल लगे रहो, सारी दुनिया तुहाडे थल्ले हो जाएगी। तो मेरी बहनों से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें मेरे अब्बू जान के कॉल के मुताबिक। तो मैं समझती हूँ कि एक वक्त आता है कि ठीक है, हस्बैंड बॉस है, लीडर है, रब ने बनाया है, हाकिम है, लेकिन बात कहना ये चाहती हूँ कि वो आपको इमोशनली छोड़कर रियलिटी में भी आपको चाहना शुरू कर देगा अगर आप मेरे अब्बू जान के कॉल पर अमल करेंगी। अदब करें शोहर का, मोहब्बत करें, ताना ना मारो, तेरी भैन आई सी, तेरी माँ आई सी, तेरा फलाना आया सी। तो ये जो चीज़ है ना, तो ये हमें छोड़ देनी चाहिए। अब जैसे रमज़ान शरीफ आ रहा है, जहाँ हम बहुत सी नेकियां करेंगे, सोचेंगे, जज्बाती नेकियां करेंगे, बड़ी अच्छी बात है जज्बाती नेकियां, लेकिन हम कोशिश करें कि उन नेकियों को हम अपने अंदर डाल लें।
नेकी, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, खैरात के साथ साथ ये भी है कि हम अपने रवैयों में, बिहेवियर में चेंज लाएं। आप सबके अम्मी अब्बू भी आपको ऐसे ही बताते समझाते होंगे, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू ने भी हमें बहुत समझाया बुझाया है, बहुत प्यार किया है। हम बहनों को उन्होंने हमेशा ये बोला है कि बेटा शोहर दी इज्जत करो, वो दाल खांदा है तो दाल ही ले आंदा है ना, मुर्गा खाएगा तो मुर्गा ले आएगा, अपना घर ही अच्छा होता है। ऐसे सिर्फ बेटियों को ही नहीं समझाया। एक बात और जिक्र करती चलूँ, आप कहेंगे किड्डी वॉकी टॉकी है। मेरे भाई की शादी हुई, फिर दूसरे की, उनके जब भी यानी शादियां उनकी अब्बू ने जान ने रखी और हुई तय पाई, तो उनको बिठा के बताया शादी एक ही करांगा, कभी ना सोचना कि दूसरी शादी ना। कितना आइडियल ससुर है, कितना आइडियल बाप है। तो आइडियल होने के लिए मेरी प्यारी बहनों इतना बड़ा दिल चाहिए। आप भी अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बहुत अच्छी बातें बताया करें। अगर हम माएँ अपनी बेटियों से, अपने बेटों से चुगलियाँ सुनेंगे तो खेसवा उन्होंने घर वसनगे। वो तो जस्ट कैथारसिस करते हैं, दुख सुख। आप उनको सुने, सुनने के बाद एक खूबसूरत प्यारा हल पेश करें कि वो बेटा और बहू जुड़ जाएं, बेटी और दामाद जुड़ जाएं। इस उम्र में आकर मुझे बहुत शर्म आती है, बड़ी मिस्टेक्स हुई, अनजाने में हुई। कुछ मैं हाइपर हो जाती थी, किसी का रवैया देखकर तो खटाक से जवाब दिया। तो ये हैबिट बड़ी ख़राब है, ये नहीं करनी चाहिए। गपशप बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी गपशप अच्छी लगी तो प्लीज़ अगेन लाइक इट प्लीज़। और मैं जो मेरे पुराने व्यूअर्स मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं, मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ। कहते हैं ना, जरा बंदे का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी नहीं करता। तो मैं पहले बंदों का तो शुक्र अदा कर दूँ ना, और उस रब का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला मेरे ऊपर हमेशा इसी तरह रहम करम अपना फजल रखे कि मैं दुनिया की दौड़ में शामिल हूँ। है ये मेरा हॉबी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ वो भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स सो मच। इंशाल्लाह ज़िंदा सलामत रहे तो फिर कल की गपशप में हाजिर होंगे। अब आप मेरे PTCL की बेल सुन रहे हैं, मुझे वो भी जाना है। अल्लाह हाफिज़।